ओम शांति। आज 11 नवंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने की मेहनत इस संगम युग पे करनी है। ये मेहनत हर एक बच्चे को बहुत प्यार से करनी है, क्योंकि आत्म अभिमानी बनने से बाबा याद आता रहेगा। तूफान भले कितने भी आए, ये तूफान तोहफा बन जाएंगे। रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। माया के तूफानों से कभी भी डरना नहीं। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करते हैं, उन्हें बाबा की याद में अतीन्द्रिय सुख मिलता है। बाबा कहते तुम बच्चों के दिल से बाबा बाबा मेरा बाबा ये हमेशा निकलता रहे। जैसे बाबा निराकार है, विदेही है, हम सबको पढ़ाने के लिए ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। उन्हें भाग्यशाली रथ कहते हैं। इस स्मृति में बेहद खुशी रहे, मैं ईश्वर का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस राजयोग की कमाल कि तुम विश्व के महाराजा महारानी बन जाते हो। जो बच्चे चलते फिरते भी बाबा को याद करते हैं, देही अभिमानी बनते हैं, वो विकर्मों से बचे रहते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे इस समय मेरी याद में रहो और एक दो को भी बाबा की याद दिलाओ। उसके लिए बैज सदा लगा रहे। ये बैज सेवा का साधन है। एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने रखो। हम ऐसा बन रहे हैं। बाबा हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनाने के लिए आए हैं। जिन बच्चों के सामने एम ऑब्जेक्ट रहता है, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते जाते हैं। बहुत सारी प्रतीकात्मक चीज़ें हैं। बाबा कहते शास्त्रों में दिखाया है गौमुख का यादगार। इसका भी अर्थ क्या है, सुनते हैं बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। क्वेश्चन है बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। आत्म अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं। बाबा कहते बच्चे माया के तूफानों से डरो मत। सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते पढ़ाने वाला बाप सदा देही अभिमानी है। वो है ही निराकार, देह लेता ही नहीं, पुनर्जन्म में नहीं आते। बाबा समझाते तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परम पिता। परम पिता को देह होती नहीं, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वो तो है ही निराकार। बाबा कहते मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। बाबा कहते देह अभिमान छोड़ मेरे समान बनो। सदा बुद्धि में याद रहे हम आत्मा है, हमें बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमें पढ़ाई कैसे। बाबा निराकार है, वो पढ़ाई कैसे। इसलिए बाबा इस तन में आकर पढ़ाते हैं, गौमुख दिखाते हैं। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती,
माता को भी गौ माता कहा जाता। तुम सब गऊ हो, ये तो गऊ नहीं है, ब्रह्मा तो गऊ नहीं है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। बाप की गऊ तो नहीं है ना, बैल पर भी सवारी दिखाते हैं, वो तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तुम अब समझते हो शिव शंकर एक नहीं, शिव तो है ऊंच ते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमें बाबा पढ़ाते हैं। भगवानुवाच भी है, हे बच्चे मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। भले कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है, बाबा हमें पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो। ये भी तुम्हारी यात्रा हुई। योग अक्षर शोभता नहीं, मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा पर जाते हैं, पैदल चलते हैं। तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। जानते हो अब ये बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमें लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़ा ही मुक्ति को पाएंगे। बाबा कहते हे आत्माएं तुम पतित हो, इस शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। मन आत्मा को वो निर्लेप समझ लेते हैं। बाबा समझाते मूल बात है आत्मा की। कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा, ये अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे, तुम घर घर में चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। बाबा कहते सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बगैर घर जाएंगे नहीं, यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते बाबा हमें बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। बाबा कहते तुम ये ख्याल मत करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ा ही थे। अब तुम्हें बाप की याद में रह माया पे जीत पानी है। ये घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो। जैसे माताएं गांठ बांध लेती हैं, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं। तुम्हारा तो ये बैज बहुत अच्छी निशानी है, तुम प्रिंस थे ना, हम प्रिंस बनते हैं। ये है ही बैगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता। वो है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी हैं, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उनको सब प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को ही चाहिए, पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर प्यार जास्ती होता है क्योंकि वो वारिस बनता है। स्त्री का भी पति व प्यार बच्चों पे रहता है, स्त्री का भी पति पर प्यार रहता। पति के लिए कहते तुम्हारा गुरु ईश्वर है, स्त्री के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। सत्युग में माताओं की महिमा है, पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा का इतना नहीं है, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता। वास्तव में सब मेले मेला बनाने के लिए ही हैं, अर्थात उतरती कला में आ गए। तुम्हारा ये मेला है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने के लिए तुम्हें स्वच्छ बाप को याद करना है। स्वच्छ बनने के लिए स्वच्छ पाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते। गीता में भी भगवान वाच है मन मना भव, आदि और अंत में ये अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो हमने पहले भक्ति शुरू की, सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो। अभी देखो मिट्टी पत्थर आदि सब की करते हैं। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, ये उल्टा झाड़ है, ऊपर में है बीज। बाबा कहते इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ। अब नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, सैपलिंग लगाते हैं, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अब बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं
जो मिक्स हो गए, अपने को हिंदू कहलाते। वास्तव में हिंदू हैं ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहाँ देवताएं रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया, हिंदुस्तान कह देते। बोधी लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वो तो अपने धर्म को बोधी ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी, इसे कहते अज्ञान अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा श्री लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए, इसलिए घोर अंधियारा कहते हैं। ज्ञान अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं। सिर्फ किसको ये सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। वो जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, वो थोड़ा सा ही हिस्सा जैसे कि हमने उनको दिया। कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर के ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले आते हैं। रोज एक एक बूंद मटके में पानी डाल उसको ज्ञान जल समझकर पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते, फिर मंगाते रहते हैं। अब ये तो सारा पानी पहाड़ों से आता है, ऊपर से भी पानी गिराते। आजकल देखो मकान कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते हैं। सत्युग में ऐसा नहीं होगा, वहाँ तो तुमको ज़मीन इतनी मिलती है जो बात मत पूछो। यहाँ रहने के लिए ज़मीन नहीं है तब इतने मंजिल बनाते। वहाँ अनाज भी अथाह पैदा होता है। जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते। ये है मृत्यु लोग, वो है अमर लोग। आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस ना सके। इस पर एक कथा भी है। यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब कितना बड़ा कर दिया। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए, ऐसे तो कोई होते नहीं। तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। श्री लक्ष्मी श्री नारायण वाला चित्र हर एक को अपने घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर ये बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ा ही चाहिए। जो रोते हैं वो खो देते हैं, देहाभिमान में आ जाते। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से खुशी का पारा चढ़ता है। आत्मा समझेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ेगा और मीठा बाबा याद आता रहेगा। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमें इस भाग्यशाली रथ में आके पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद आता रहे। तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त अनेक हैं, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाबा हमें पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान माया के आएंगे, बाबा कहते सबसे जास्ती तूफान मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ। हमारे पास आते हैं तभी मैं समझाता हूँ। बच्चों के पास कितने आते होंगे? बाबा कहते मेरे पास जब आते तब मैं समझता हूँ। बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूंझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वो भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। ये है फ्रंट में। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते, इसलिए बाबा कहते इन तूफानों से डरो मत। सिर्फ कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। कई कहते ज्ञान में आए हैं तो ये क्यों होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था। संकल्प ही नहीं आते। अरे ये तो युद्ध है ना। स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे, घर गृहस्थ में रहते भी इस पवित्रता के व्रत का पालन करना है। समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहनें हैं, फिर विकार कहाँ से आए? ब्रह्मा है ऊंची चोटी, जो ही फिर देवता बनते तो हम भाई बहनें हैं, एक बाप के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। इतनी ऊंची दृष्टि रखनी है कि इस समय हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाबा कहते इसमें बहुत बहुत मेहनत है, ऊंच पद पाना है तो अच्छी मेहनत करो, अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमें पढ़ाते हैं, इस खुशी में रहना है। सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं, सिर्फ ध्यान रखना है कर्म इंद्रियों से विकर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमें पढ़ाते हैं, इस खुशी में रहना है। सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। वरदान है शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। इस लोगों ने अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ, इसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ, इसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अव्यक्त इशारा और शरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनने के लिए अवतार समझो। मैं अवतार हूँ, इस स्मृति में रह शरीर का आधार ले कर्म करो। कर्तापन के भान से न्यारे होकर फिर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूँ, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो। कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। मैंने किया, कर्तापन के भान से परे होके कर्म करो। देह में होते विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। आज हम सब चलते फिरते एक बात दिल से याद करेंगे, मैं शुभ चिंतन करने वाली अतीन्द्रिय सुख की अनुभवी आत्मा हूँ। शुभ चिंतन द्वारा प्रभु मिलन होता है। ये शुभ चिंतन सागर में समा जाने का अनुभव कराता है, जिससे आत्मा उड़ती कला का अनुभव करती है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है। कल्प में एक बार भी अतीन्द्रिय सुख मिलता है। परमात्मा शक्तियों को अपने में समाते जाएं।
मैं अतीन्द्रिय सुख में हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।